हर औरत सास बनते ही अंदर की माँ को पता नहीं क्यों मार देती है। ये भी नहीं सोचती कि इस तिकोनी लड़ाई में पति पत्नी और सास में हमेशा पिसने वाला बेटा ही होता है। कमाल है ना, 4-5 बच्चों को माँ संभाल लेती है, पर बहू के आते ही उस एक को संभाल नहीं पाती। पता नहीं उसका प्रेम का झरना कहाँ सूख जाता है। 70 साल की रोशनी मनचंदा आज पूरे मकान में अकेली रह रही है। एक बहू नीलू ने फर्स्ट फ्लोर पर पोर्शन बनवा लिया है अपना, और दूसरी छोटी मीनू 7 सेक्टर चली गई है। पति मिस्टर मनचंदा को गुजरे 1 साल हो चुका है। बहुओं का मन करता है तो कभी कभी आ जाती हैं या बच्चों को भेज देती हैं, नहीं मन करता तो नहीं आती, मर्जी की मालिक जो ठहरी। बेटी रीना कनाडा में है, उससे कभी कभी फोन पर बातचीत हो जाती है। यही बस टाइम पास करने का एक साधन है। या कभी रिश्तेदारों या अपनी भाभीयों के पास चली जाती है। वहां भी बुजुर्ग औरतें बैठ बहुओं की चुगलियां कर अपनी किस्मत को कम, बहुओं के छिछड़ेपन को ज्यादा डिस्कस करती रहती हैं। खाली क्षणों में अक्सर सारा पास्ट उनके सामने खड़ा हो जाता है। 18 साल की रोशनी कोमल सी उम्र में शादी करके इस घर में आ गई थी, जब अभी समझ की दहलीज भी पार नहीं हुई होती। ऊपर से सास जो कि चंडी का रूप थी, और 2 नंदे जो हर छोटी छोटी बात पर उसे जीने न देती। पति भी घर की रोज की किड़किड़ से परेशान रहता और सारा दोष पत्नी का ही निकालता। छोटी सी उम्र में 2-2 साल के अंतर पर 3 बच्चे, घर की जिम्मेवारियां, बच्चों की संभाल, सास के ताने, नंदों के व्यवहार ने उस मासूम को भी चंडी में तब्दील करना शुरू कर दिया। अब वह भी पूरे बदले लेने पर उतारू रहती, एक बात की 4 सुनाती। ससुर जी शरीफ थे, पर सास के आगे उनकी भी एक न चलती। पति से कुछ कहने का फायदा न देख वह खुद ही मुकाबले पर डट जाती। 5-6 सालों के बाद बड़ी ननद की शादी हो गई, पर सास के स्वभाव में कोई अंतर न आया। बात बात पर मायके वालों को जली कटी सुनाना, मायके से घटिया सामान आया है इस पर चुगलखोरी करना, बहू की बदनामी रिश्तेदारों के आगे करना, बस यही काम था उसे। बच्चे बड़े होते गए, हार कर फैसला लिया गया अलग अलग रहने में ही भलाई है। सास ससुर और छोटी ननद अलग मकान में रहने लगे। वही दीवारें, वही घर, पर वहां रहने वालों के दिलों में मीलों की दूरियां थी। बच्चे रोहित और मोहित जवान हो गए। रोहित ने तो अच्छी कंपनी ज्वाइन कर ली और छोटा भाई मोहित अपने पापा के साथ बिजनेस संभालने लगा। समय के पहिए घूमते गए। छोटी ननद, उसकी भी शादी हो गई। बच्चों, रोहित और मोहित की शादी, और फिर वही हिस्ट्री रिपीट। बड़ी बहू नीलू जब आई तब तक रोशनी एक रूढ़िवादी सास में तब्दील हो चुकी थी। अपने साथ हुई ज्यादतियों को याद न रख वह वही हरकतें बहू के साथ करती जो उसकी सास ने उसके साथ किया था। छोटी छोटी बातों पर टोकना, मायके वालों को गाली देना, मायके का स्टैंडर्ड नीचा होने की बातें करना, साथ में बेटी जो अभी कुंवारी थी वो भी माँ का साथ देती। कितना आश्चर्य है ना, जो दर्द इंसान खुद सहता है उसमें से निकलने की बजाय और अपने को सुधारने की बजाय वह उसी दर्द को दूसरों को बांटने लग जाता है। बहुत बार रोशनी मनचंदा सोचती, मैं बहू को प्यार से रखूंगी, उसको माँ का प्यार दूंगी, पर न जाने भारतीय सास में जो रूप बन चुका है उसका, हर औरत सास बनते ही अंदर की माँ को पता नहीं क्यों मार देती है। ये भी नहीं सोचती कि इस तिकोनी लड़ाई पति पत्नी और सास में हमेशा पिसने वाला बेटा ही होता है। कमाल है ना, 4-5 बच्चों को माँ संभाल लेती है, पर बहू आते ही उस एक को नहीं संभाल पाती। पता नहीं उसका प्रेम कहाँ सूख जाता है, क्यों उसका हृदय भाव शून्य हो जाता है, क्यों वह पहले पति को और फिर बेटों को पिसते देखती रहती है। बड़ी बहू नीलू ज्यादा देर सास को बर्दाश्त नहीं कर पाई, क्योंकि कम वह भी नहीं थी, एक के बदले 2 उसे भी देना आता था। स्वतंत्र सोच की मालिक थी, अपनी मनवाने की भावना बचपन से ही उसमें थी। 5-6 सालों के अंदर अंदर दूसरे बेटे मोहित की भी शादी हो गई। रोशनी मनचंदा को उम्मीद थी शायद अब वह घर बस जाएगा, क्योंकि बेटी भी शादी करवा कनाडा जा चुकी थी। वह सपने देखने लगी शायद छोटी बहू मीनू ही उसकी सेवा करेगी, पर आदतों के बीज जो एक बार डल जाते हैं वे आसानी से नहीं उखड़ते। मोहित और पापा का बिजनेस एक होते हुए भी रोज के झगड़ों से तंग आ मोहित भी 7 सेक्टर चला गया।
अपनी बीवी मीनू और बच्चों को साथ में लेकर। 2 साल के अंदर अंदर मिस्टर मनचंदा को पैरालिसिस हो गया। रोशनी मनचंदा की कभी भी पति के साथ बनी नहीं थी, क्योंकि पति बेचारा पत्नी और माँ के त्रिकोण में ऐसा पिस जाता है कि ना तो पत्नी को खुश कर पाता है और ना माँ को। बीमार पति अकेली रोशनी मनचंदा जितना हो सकता उसकी केयर करती। सारे दिन के लिए एक वर्कर भी रखा हुआ था। बेटे रात को आते पापा का पता करने का, पर कब तक रोज की ड्यूटी निभ पाती है। धीरे धीरे आना कम होता गया। 3 साल की लंबी बीमारी के बाद वे चल बसे। रोशनी मनचंदा अब अकेली है। कभी आंगन में घूम लेती है, कभी टीवी तो कभी किसी से फोन पर बातचीत, पर पास्ट है कि पीछा नहीं छोड़ता। यादें कड़वी ही कड़वी। ढूंढने की कोशिश भी करती है कुछ मीठी यादों को, पर शायद जीवन में कुछ मीठा आ ही नहीं पाया। घंटों भाव शून्य दीवार को निहारती रहती है। हाँ, कभी कभी कुछ सत्य का आभास जागता है तो लगता है जिंदगी की जंग जीत सकती थी अगर बहुओं को प्यार से रखती। सच है, जो माँ सास बन बहू को प्यार नहीं करती, वे बेटों से तो हाथ धो ही बैठती है। अपने जीवन में भी एक ऐसी रिक्तता पैदा कर लेती है जो कभी नहीं भरती, कभी नहीं भरती।